नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो 21 दिसंबर 2022 को सेकंड ग्रेड की जीके का जो पेपर हुआ था ग्रुप ए का, उसका एक फुल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आए हैं। और आशा है आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल पसंद आएगा और इसको हम बिल्कुल 100% एकदम करेक्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों इसके हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल यानी स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो इसका आंसर है दोस्तों जोधपुर और जयपुर। जोधपुर और जयपुर दोनों संपन्न जिले हैं और जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा स्पोर्ट्स के लिए जो सुविधाएं चाहिए इन दोनों शहरों में उपलब्ध हैं। इसके बाद में हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स जो अभी हाल ही में सितंबर महीने में आयोजित किए गए थे 2022 में, उनमें सम्मिलित नहीं था? जी हाँ दोस्तों, इसमें नहीं वाली बात आई है। तो इसमें हम बात करते हैं तो इसमें फुटबॉल इसमें शामिल नहीं था। तीसरा प्रश्न है, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसमें है पहला क्वेश्चन है श्री मधुकर गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, इसमें है मधुकर गुप्ता। इसके बाद में हम अगले चौथे प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2022 में के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार दोस्तों। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 2 दुर्गा राम मोबाल और सुनीता गुलाटी। इन दोनों को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों दूसरा, बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब हम इस पेपर के सारे जो जीके करंट जीके के जो प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन हम आपको लगातार रूप से बताते जा रहे हैं। छठवां प्रश्न था, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान के ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को SME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है करौली। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? दोस्तों ये थे 5 करोड़ पौधे का प्रस्ताव इसमें था। अगला प्रश्न हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है? तो देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है, ये शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रदान की गई है। तो इसमें था हमारा 800 करोड़ का बजट था। अगला 10वां प्रश्न है, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो ये 2021 में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुलकित झील स्थित है? तो पुलकित झील स्थित है तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, पुलकित झील तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रसिद्ध भूमि वाला राज्य है? तो ये होगा दोस्तों मिजोरम। इसमें ऑप्शन 1 सही है, मिजोरम। अगला प्रश्न है हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, सिक्किम। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सर्वविदित है दोस्तों, बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, मेघालय। इसके बाद में बेलाडीला लौ अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ज़्यादातर हमारी जो लोहे की खानें हैं वो छत्तीसगढ़ में हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डेसिबल, विज्ञान का प्रश्न है। काल वैसाखी से संबंधित है? तो दोस्तों काल वैसाखी से संबंधित होगा हमारा
इसमें पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने दिया था? जीके जिफ ने। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा जीके जिफ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसमें हो जाएगा 18.8, चौथा ऑप्शन। इसमें होगा चौथा ऑप्शन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें होगा चौथा विकल्प है, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन कटक स्थित है? तो डॉल्फिन कटक दोस्तों स्थित है अटलांटिक महासागर 1, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद में अश्व अक्षांश स्थित है? तो इसमें चौथा ऑप्शन है पवनों से, अश्व अक्षांश पवनों से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23वां, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो इसमें पहला ऑप्शन है 1976-77। इसके बाद में दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसमें दोस्तों वैसे तो मत्स्य पालन है, लेकिन कॉपीराइट भी कुछ इसमें आ रहा है, तो वैसे 1919 के अंतर्गत मत्स्य पालन ही ज़्यादा अच्छा है, इसका कॉपीराइट भी हो सकता है, इसको एक बार और आप देख लें। इसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान या स्थानों की सीटों की संख्या थी। इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद में 26वां प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन 54%, 54%। अगला 27वां क्वेश्चन है, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर होगा दूसरा, स्टार्टअप इंडिया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है संविधान का। इसमें पहला ऑप्शन होगा 35 का सेकंड। इसके बाद में देखिए ये प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, और सूची फर्स्ट में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम दिया गया है, और सूची सेकंड में राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 29 में होगा हमारा चौथा ऑप्शन है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मद्रास के लिए 8 थी, बम्बई के लिए 20 थी, मध्य प्रांत एवं बरार के लिए 5 थी, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लिए 16 थी। इसके बाद में हमारा 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा है? इसमें महत्वपूर्ण बात है, नहीं रहा है, तो आप नहीं पर ध्यान देंगे, और इसका चौथा ऑप्शन है AK अय्यर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें हमारे ऑप्शन होंगे, इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें हमारा जो सटीक ऑप्शन है वह है 4। इसमें केवल ए सही है कि क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का ड में जैसा कि समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा हमारा दूसरा, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग।
इसके बाद में हमारा 33वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है चिकित्सा सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन हॉवर्ड एल अर्डमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें तीसरा हो जाएगा न्यूक्लियर सप्लायर समूह। इसके बाद में 36वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 74, 75 एंड 78। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा समाजवादी पार्टी। इसने ये किया राजनीतिक दल के रूप में लोकसभा में इसने भाग नहीं लिया था, स्वतंत्र पार्टी के रूप में। इसके बाद में हमारा 38 है, निम्नांकित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकरण से संबद्ध किया? तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा जोसेफ स्टिग्लिट्ज। अब इसके बाद में कुछ मनोविज्ञान के प्रश्न हैं दोस्तों। तो मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, सबको मालूम है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। इसके बाद में 40वां क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आधिकारिक रूप से सबसे पहले यात्रा की थी, तो इसका ऑप्शन है एक ड्वाइट डी आइजनहॉवर। ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे उसके समय में आए थे। इसके बाद में 41वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा न्यूट्रल नेशंस रिप्रेजेंटेशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था? तो इसका आंसर होगा 2 BK कृष्णा मेनन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो इसका दो होगा ऑप्शन विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। तो देखिए ये सही नहीं है वाले, इस पर गौर करना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसमें नहीं शब्द आ रहे हैं, इन पर ही गौर करने वाली बात है। तो इसमें हो जाएगा हमारा दूसरा विकल्प, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इसके बाद में नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन है, निम्न में विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर पूछा सही विकल्प पूछा गया है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन होगा वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो इसमें प्रभाव का नियम 4 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे यानी बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा 46 में 3 द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। 47 है हमारा 47वां क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा 47 में 2 विकास क्रमबद्ध नहीं होता। इसके साथ में 48 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें विकल्प 2 चिन्ह भी इसका एक विकल्प देता है और आदत यानी आदि होना भी इसका विकल्प देता है। देखते हैं आरपीएससी कौन से विकल्प को सही मानती है। इसके बाद में 49 का है, गॉर्डन ऑलफोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो इसमें हो जाएगा 4 मूल विशेषक। और 50वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए
निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो इसमें दो हो जाएगा विकल्प, संवेगात्मक बुद्धि। इसके बाद में नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, यदि अध्यापक को बालक की अवचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस प्रशिक्षण का चयन गलत होगा? तो इसमें हो जाएगा पहला, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। 52 52वां क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेट्स द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें विषादग्रस्त, मेलनकोलिक कहते हैं। इसके बाद में 53वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी के निष्पादन वो पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मॉस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, आत्मसम्मान की आवश्यकता। मनोविज्ञान के प्रश्नों की, साइकोलॉजी के जो ये प्रश्न हैं इनकी थोड़ी भाषा टफ है दोस्तों, लेकिन प्रश्नों को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इनके ऑप्शन आसानी से हम निकाल सकते हैं। 54 प्रश्न है 54, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह, इसमें ऑप्शन होगा तीसरा, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। और 55वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें हो जाएगा पहला, मूल संबंधी तत्व। इसके बाद में 56 है, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इस वितरण को कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन है, सामान्य संभाव्यता वक्र। इसके बाद में 57वां है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा दूसरा, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। और नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है हमारा, निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन होगा, आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला। 59 क्वेश्चन है हमारा, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 59 में 4, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल में सहायता को देना। और 60वां क्वेश्चन है, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है, निम्न में से सही विकल्प छांटें जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो ऊपर बताई गई विशेषताओं को बताने वाला जो विकल्प है जो अभिव्यक्ति को दर्शाता है तो वह हो जाएगा इसमें दूसरा, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है, क्योंकि इन कार्यों से उसको बोरियत महसूस नहीं हो रही है तो इट मीन्स उसे रुचि, उसकी रुचि के अनुसार कार्य हो रहा है। इसके बाद में अब देखिए चौकला नस्ल है, चौकला नस्ल भेड़ की है। 62 में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला, जहाँ भी जनसंख्या न्यूनतम हो, कम हो तो जैसलमेर आता है, उसमें निश्चित रूप से तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो सर्वविदित है, इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कंजर की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा के मंदिर पहला ऑप्शन है आबू पर्वत। इसके बाद में राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आधार पर आरोही क्रम में, जी हाँ दोस्तों आरोही है, आरोही यानी घटते हुए क्रम में, सॉरी आरोही बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा 65 में दूसरा ऑप्शन ACDB, गुरु से जरा आस्था रखो वाले नियम को हम लगाएं तो। इसके बाद में 66वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। इसमें पहला ऑप्शन होगा बांसवाड़ा। इसके बाद में मेजा बांध किस नदी पर है? बहुत पुराना प्रश्न है दोस्तों, 67 में तीसरा होगा हमारा कोठारी नदी।
मूमल पब्लिकेशन की जो बुक हैं उनमें अधिकांश प्रश्न एग्जाम रिव्यू जो है या वन लाइनर वाली जो पुस्तकें हैं उनमें सारे प्रश्न एज इट इज दिए गए हैं। 68 परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माड़ा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसमें चौथा विकल्प है 1978-79। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कालीबंगा में, दूसरा ऑप्शन होगा इसमें दोस्तों। 69 में है दूसरा हो जाएगा कालीबंगा। एक इसके बाद में 70वां प्रश्न है उत्तर गुप्त कालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। तो जी हाँ दोस्तों 70 में हो जाएगा बैराठ में, जो जयपुर की सभ्यता के नाम से विख्यात है। 71 है निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? बहुत प्रसिद्ध युद्ध था, पहला ऑप्शन होगा खानवा का युद्ध। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसमें दूसरा ऑप्शन है 2007 में। इसके बाद में 73 क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। इसके बाद में सुमेलित करने वाला ऑप्शन है 74, इसमें हो जाएगा हमारा पहला। इसमें राजपूताना मध्य भारत के लिए चौथा है 1918 में है, राजस्थान सेवा संघ के लिए तीसरा 1919 में, मारवाड़ सेवा संघ के लिए 1920 है और आचार सुधारणी सभा में 1910 है। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थीं? जी हाँ दोस्तों ये एकीकरण से संबंधित है और मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें थीं। 76 हमारा क्वेश्चन है आबू में जैन मंदिर बिमल शाह ने, दूसरा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट। इसके बाद में 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया? काफी प्रसिद्ध प्रश्न है ये, दूसरा ऑप्शन होगा चेलावास का युद्ध। अजमेर नगर बसाया था दोस्तों, अजमेर नगर अर्णोराज, चौथा ऑप्शन होगा इसमें। सॉरी अजय राज ने बसाया था, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। 78 में अजय राज ने बसाया था। ये गलती हो जाती है अधिकांश लोगों से कि अर्णोराज कट जाते हैं। 79 में है जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य भी थे? तो इसमें प्रताप सिंह आएगा, पहला ऑप्शन। गीदड़ नृत्य किसका है? तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी, पहला ऑप्शन है इसमें, शेखावाटी क्षेत्र का है। और 81 है कान्नड़दे प्रबंध के रचयिता, इसमें दूसरा ऑप्शन होगा पद्मनाभ। इसके बाद में 82 प्रश्न आता है रामकृष्ण संप्रदाय की सिंगथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन हरिराम दास। इसके बाद में 83 है हमारा निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो देखिए बंदोली, समेला और कंकड़ बंधन तो विवाह की रस्में, लेकिन कर्णवेद हमारे संस्कारों में आता है, तो कर्णवेद विवाह की रस्म नहीं है। इसके बाद में 84 है संकट काल के कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो ये हो जाएगा इसमें 84 में तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ का दुर्ग। इसके बाद में 85 है, 85 में हो जाएगा हमारा निम्नांकित राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव? तो देखिए ये जयपुर की शैली थी, पहला ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद में 86 है मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध, इसमें हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है करौली प्रजामंडल से। 87 में निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो देखिए पोमचा का पहला है वस्त्र, पोमचा वस्त्र होता है, पीला कहते हैं जिसको। 88वां क्वेश्चन है मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए थे? जी हाँ दोस्तों इसमें नहीं थे, तो वह हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन है इसमें बंगाल वाले में, बलूचिस्तान, कंधार और काबुल में तो वो शामिल थे। इसके बाद में 89वां क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 361-3। 90वां क्वेश्चन है थार महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये सर्वविदित क्वेश्चन है, बाड़मेर में होता है, तीसरा विकल्प है। और बहुत समय बाद में ये 91 प्रश्न पूछा गया, करवा चौथ मनाई जाती है। 2004 में जो तृतीय श्रेणी हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है।
बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पुरानी परीक्षाओं से रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। 92 के राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे थे? तो इसमें हो जाएगा टीकाराम पालीवाल पहला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा 93 में 4 BBL माथुर, और 94 क्वेश्चन में इन्फॉर्म्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल में? तो ये पहला होगा इसमें कलराज मिश्र। इसके बाद में 95 है, राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री दिए गए हैं जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है हमारा अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे के काल में नहीं थे। इसके बाद में 96 है, 96 में हमारा दूसरा ऑप्शन है 94, और 97वां क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा उत्तर 2 177, और 98वें क्वेश्चन को आप हमें बताएंगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और 99 क्वेश्चन में हो जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों वो हैं HN मीणा, जो कभी भी कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे? तो इसमें हो जाएगा नमो नारायण मीणा। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये सॉल्यूशन किस प्रकार का रहा? यदि आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मूमल इंग्लिश क्लासेज।